अस्सलाम वालेकुम, हाउ गोइंग एवरीवन। वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीलिंग रेंज एंड पीडी एरे। प्रीवियस हमने डिस्कस किया स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये सेम उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज क्या चीज़ है? तो चलिए जो है बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखें डीलिंग रेंज क्या होती है। जब मार्केट अपने किसी लिक्विडिटी लेवल को अचीव करके आ रही हो या फिर अपने फेयर वैल्यू गैप को किसी भी चीज़ को टच करके आ रही हो, उसके बाद पीडीआर जी। तो ये मैंने पीडीआर क्यों लिखा है इस जगह पे? क्योंकि पीडीआर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो बाइंग के लिए हो, डिस्काउंट के अंदर एफवीडी हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी लेवल हो, इन्वर्जन हो, लिक्विडिटी एरियाज हो, प्रीवियस डे का हाइज एंड लोज हो, सबको हम कहते हैं पीडीआर जो डिस्काउंट के अंदर हमारे पास बाइंग के लिए लेवल हो। तो मार्केट किसी लेवल को टच करके ऊपर जाए, तो जब मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट करे तो हमारे पास जब मार्केट किसी लेवल को टच करती है तो वो एक क्रिएट कर देती है स्विंग लो। स्विंग लो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जब मार्केट अप जाती है, जब वो रिट्रेस करना स्टार्ट करती है तो फिर वो क्रिएट करती है स्विंग हाई। अब इस जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की तो हमने करनी है बाइंग। तो हम वो बाइंग कैसे करेंगे? दरअसल इस वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को देखेंगे। एंड डीलिंग रेंज हम जो प्लॉट करते हैं ना, डीलिंग रेंज सिंपल इज डैट हम फिबोनाची को कहते हैं। ये मेरे पास है फिबोनाची, फिब का टूल है। आपने सेटिंग के अंदर आना, तो इसके सारे लेवल्स को ऑफ करके जस्ट ओनली 1 एंड ये 0 एंड 0.5 ये 3 लेवल आपने ऑन कर लेने। तो इसके बाद आपने टेम्पलेट्स के अंदर आके इसका एक टेम्पलेट सेव कर लेना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पीडीआर। तो ये मेरे पास एक फिब बन गई। तो अब इस फिब का काम क्या है? अब हम इस फिब को प्लॉट करेंगे स्विंग लो से लेके जहाँ तक स्विंग हाई बने, हम इसको प्लॉट करेंगे स्विंग हाई तक। तो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक हमने फिर प्लॉट कर दी। तो अब ये हमारे पास एक बन गई है डीलिंग रेंज। स्विंग लो टू स्विंग हाई जब हम फिर प्लॉट करते हैं तो वो होती है एक डीलिंग रेंज। इसके बाद जब नेक्स्ट स्विंग लो स्विंग हाई बनेगा तो हमारे पास एक नई डीलिंग रेंज बन जाएगी। तो अब हमने बाइंग करनी है। तो बाइंग हम जब भी आपने बाइंग करनी है, हमेशा बाइंग हम करते हैं डिस्काउंट से, डीलिंग रेंज के डिस्काउंट से, या फिर एक स्ट्रक्चर की रेंज से, स्ट्रक्चर रेंज की जो है डिस्काउंट से, उसकी जो स्ट्रक्चर की डीलिंग रेंज होती है। स्ट्रक्चर का तो सिंपल आपको पता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। स्ट्रक्चर के ऊपर मेरी कंप्लीट एक जो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट। स्ट्रक्चर के लो से लेके हाई तक आप फिर प्लॉट करते हैं तो इसे भी हम कहते हैं डीलिंग रेंज। तो इसके अलावा ये एक स्ट्रक्चर की होगी, लेकिन अगर तो इसके अंदर एक लो लग गया, एक स्विंग लो इस जगह पे बन गया, तो हमारे पास एक नई डीलिंग रेंज बन जाएगी। तो अब देखें ये डीलिंग रेंज बनी, तो इसके ये जो मिडल है इससे नीचे नीचे मेरे पास डिस्काउंट एरिया है। तो मैंने जब भी बाइंग करनी है डिस्काउंट से करनी है। अब डिस्काउंट के अंदर मेरे पास जो भी फेयर वैल्यू गैप आएगा, जैसा कि ये एफवीडी है, तो इस जगह से मैं बाइंग करूंगा। इसे हम क्या कहेंगे? जो एक डीलिंग रेंज के डिस्काउंट के अंदर आ रहा है फेयर वैल्यू गैप, इसे हम कहते हैं पीडीआर, डिस्काउंट पीडीआर है। क्योंकि ये डिस्काउंट के अंदर आ रहा है तो एक डीलिंग रेंज के डिस्काउंट के अंदर आ रहा है। जब भी बाइंग करनी है डीलिंग रेंज से ऊपर, डिस्काउंट से ऊपर जो भी लेवल होंगे, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उन लेवल को फेल करती है। क्योंकि मार्केट मेकर जब भी बाइंग करता है, इपड़ा जो है वो प्राइस को जैसे जब बाइंग करवाता है तो फिर वो सेल के अंदर डिस्काउंट के अंदर लेके आता है। तो डिस्काउंट के अंदर एक मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, और दूसरे नंबर पे ये जो दोनों दो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो के अंदर आप आई होप स्टडी कर चुके होंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग लेवल, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इसकी अगर तो विक इसकी छोटी हो तो आप विक इंक्लूड कर सकते हैं। अगर विक इसकी लॉन्ग है तो फिर आपने करना क्या है, बॉडी टू बॉडी फिब प्लॉट करनी है।
इसका जो होता है ऑर्डर ब्लॉक का 50% सेकंड एरिया हमारे पास बाइंग के लिए वो होता है। इसको आपने मार्क करना है एज अ ऑर्डर ब्लॉक एज अ मीन थ्रेशोल्ड। तो अब जब प्राइस इसके अंदर आए तो हमने इस जगह से बाइंग करनी होती है। सिंपल इज डैट डीलिंग रेंज हमारे लिए हमारे पास ये ही है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। तो हाँ, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो इस जगह पे देखें क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब फर्स्ट जो हमने डीलिंग रेंज प्लॉट करनी है वो इस जिस जगह पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये बॉडी नीचे क्लोज हुई, तो मैं सबसे हाई से लेके इस लो तक मैं फिर प्लॉट करूँगा। ये मेरी हो गई स्ट्रक्चर की डीलिंग रेंज। अब जो स्विंग हाई टू स्विंग लो डीलिंग रेंज है वो कौन सी है हमारे पास, वो हमने करीब के स्विंग हाई एंड स्विंग लो को देखना। अब देखें ये एक प्रॉपर स्विंग लो है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टडी करवाया। इससे लेके ये देखें ये एक प्रॉपर स्विंग हाई है। तो करीब से आप जो है स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक फिर प्लॉट करेंगे। ये इसका 50%। तो 50% के ऊपर आपके पास जो सेलिंग एरियाज आ रहे हैं वो ये आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, इसके साथ ये वाला फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ये ऑलमोस्ट देखें 50% से ऊपर है, और साथ ये जो है स्ट्रक्चर की डीलिंग रेंज इसके 50% से ऊपर है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हम इस एफवीडी से भी शायद ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें ये एक करीब के स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने डीलिंग रेंज पर प्लॉट की है। तो इसका ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये डिस्काउंट के अंदर आ रहा है। तो कभी कभार मार्केट क्या करती है, जस्ट ओनली अपने ये जो है 50% को टच करने के बाद उसी टाइम सेल साइड आ जाती है। तो अब ये दो हमारे पास लेवल्स हैं। अब इस जगह पे हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है जी। तो देखें प्राइस ने जो है स्ट्रक्चर की इस डीलिंग रेंज के एफवीजी को टच कर लिया। अब इस जगह से हमने सेल जो है वो प्ले करनी है। उसके लिए जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे M5 के ऊपर जाके, जो हमारा एंट्री मॉडल है उसको कि क्या प्राइस ने इस जगह से हमें सेल दी है कि नहीं दी। एफवीजी के दो लेवल होते हैं, फर्स्ट इसका ओपनिंग और सेकंड इसका जो है एफवीजी का होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मैं इस जगह से फिल्म को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ क्योंकि ये प्राइस हमें जो है क्लियर नज़र आए। जस्ट प्राइस ऊपर गई, इसको टच करने के बाद मार्केट सेल साइड उसी टाइम आ गई। अगर तो आपने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी होती तो आप जाते M5 के चार्ट के ऊपर। तो M5 के ऊपर आपने जो है हमारा वो एंट्री मॉडल देखना है। अगर तो बना तो इस जगह से सेल ट्रेड थी जी। तो इस जगह से हम जो है वो प्राइस को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब मार्केट ने इसको टच किया तो ये स्विंग लो है, इस जगह पे मार्केट ने किया स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब ये जो एफवीजी है ये हमारे पास ट्रेडेबल एरिया था। अगर तो हम इस एफवीजी से सेल की ट्रेड प्ले करते और साथ में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो अगर तो आप इस लेवल से ट्रेड प्ले करते सेल की, आपका जो एसएल होना था वो कम अज कम भी अगर आपने लगाना है इस एफवीजी के जो है मेन थ्रेश होल्डर। बार बार ऑर्डर से सिंपल चीज़ वही है जो 50% होता है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का 50% होता है मीन थ्रेश होल्ड एंड एफवीजी फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, विक्स हो गई, इनका जो 50% होता है वो होता है कॉन्सिक्यूटिव इंक्रोचमेंट। तो आपने इसके हाई के ऊपर एसएल लगाना था, या फिर अगर आपने सेफ एसएल लगाना है तो आप इस एफवीजी के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन हम रखते हैं फर्स्ट ट्रेड के लिए इसके मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर। अगर मार्केट ऊपर जाती तो ऊपर से जो है हमने सेल ट्रेड प्ले करनी थी। तो इस जगह पे देखें ये हमारी ट्रेड थी, तो हमने टारगेट क्या करना था, हम देखें ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी। अगर तो इस जगह से हम सेल कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे,
लेवल कौन सा जिसे हम सेल प्ले कर रहे हैं, लेवल है H1 का, तो हम जो है वो अपना स्टॉप लॉस भी H1 के लेवल के हिसाब से ही रखेंगे। तो जो हम टारगेट करेंगे वो H1 की सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। फर्स्ट देखें ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये एक स्विंग लो प्रॉपर नज़र आ रहा है, ये स्विंग लो, और उसके बाद फाइनल जो हमारा टीपी होगा वो ये वाला होगा। तो ये आपकी जो है ट्रेड बहुत अच्छी थी 5.6 RR की। तो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखें ये 00 मिडनाइट से बाद जो है न्यूयॉर्क लंदन किल जोन स्टार्ट हुआ, उसके अंदर ये हमें ट्रेड मिली। तो टाइम को आपने ज़रूर मैच करना है। अगर टाइम का नहीं पता तो टाइम की मेरी जो है प्ले लिस्ट पड़ी हुई है मौजूद चैनल के अंदर, टाइम एंड प्राइस थ्योरी के नाम से, आप वो देखें। तो अपना जो है वो सारे टाइम को ICT के टाइम के मुताबिक सेट करें और किल जोन के अंदर जाकर ट्रेड प्ले करें। मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से कि कैसे हम किल जोन को देखते हुए अपने जो बैंक्स के टाइम होते हैं उन टाइम के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने जो चीज़ आपको स्टडी करवा दी है, मार्केट फ्रैक्टल है, जो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने यूरो के ऊपर आपको ये एग्जांपल दिखाई थी, ये जस्ट यूरो के ऊपर काम करता है, हर पेयर के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, फॉरेक्स के हर पेयर के ऊपर ये चीज़ काम करती है। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप चले जाएं, जस्ट करना क्या आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के लिहाज से अपना एक टाइम रखें, हायर टाइम फ्रेम एक रखें, एक अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रखें। जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ M15 को देख के मैं M1 के ऊपर 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड प्ले करता हूँ। आपने मेरी आई होप जो है लाइव ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट देखी होगी। ऐसा एक अपना स्टाइल चूज़ करें ट्रेडिंग करने का, कि आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं या फिर स्कैल्पर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, तो फिर आप H1 M15 के ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।